गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स हम कर रहे हैं 12.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है वर्ड प्रॉब्लम में। अभी तक 12.1 एक्सरसाइज हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन गिवन रहती थी और डायरेक्ट फंक्शन में हम क्या पुटअप करते थे, जो फिजिबल रीज़न आते थे उसके कॉर्नर पॉइंट्स पुटअप करके हम डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे, बट इक्वेशन डायरेक्ट गिवन रहती थी। अब यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन ना गिवन देते हुए उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, तो हमारा काम बस सबसे पहले ये है कि हमें यहाँ से एक फंक्शन फाइंड करना है और इक्वेशंस। उसके बाद पूरी प्रोसीजर एज इट इज़ है कि इक्वेशन आने के बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है, फिजिबल रीज़न फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, फिर फंक्शन में पुटअप करके मैक्सिमम या मिनिमम जो भी क्वेश्चन में बोले आपको वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का हर एक सम वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम में होते हुए आपको सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। मतलब रेशमा के पास 2 टाइप्स के फूड है, एक पी एंड क्यू, इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेंट एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। मतलब जो एक विटामिन है, विटामिन ए में टोटल मिक्सचर कितना कंटेन है, 8 यूनिट येट, एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी में कितना है, 11 यूनिट, राइट। मतलब विटामिन की बात हो रही तो कितने विटामिन हो गए, विटामिन ए एंड विटामिन बी। तो देखिए हमने सबसे पहले एक टेबल बनाई, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया हम वैसे वैसे करेंगे, राइट। आपको क्लियर दिख रहा है। फूड पी और फूड क्यू, 2 फूड की बात करी रेशमा ने, राइट। हर एक फूड में क्या है, विटामिन ए और विटामिन बी है, राइट। तो जिस हिसाब से वो बोलते जाएंगे टेबल में हम उस हिसाब से नोट डाउन करते रहेंगे, राइट। रिक्वायरमेंट यूनिट, टोटल यूनिट। विटामिन ए में टोटल यूनिट कितना बोला है कि टोटल विटामिन ए कितना है, 8 यूनिट, मतलब ये टोटल राउंड अप है। विटामिन बी में कितना बोला है, 11 यूनिट, तो हमने यहाँ पे 8 और 11 पुटअप कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 8 और 11 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में देखो क्लियर बोला है कि मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। टेबल कंप्लीट यहाँ तक की। अब फूड पी, फूड पी जो है कॉस्ट ₹60 पर केजी और फूड क्यू कॉस्ट ₹80। मतलब पी के लिए प्राइस कितनी दी है, 60, और क्यू के लिए प्राइस कितनी दी है, 80। स्क्रीन पे देखें, पी के लिए प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिखी है 60 लिख दिया, और क्यू के सामने कितना लिख दिया, 80। मतलब 8 हो गया, 11 हो गया, 60 और 80। यहाँ तक की टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखते हैं, राइट। फूड पी कंटेन 3 यूनिट केजी ऑफ विटामिन ए। मतलब पी में विटामिन ए कितना है, 3 यूनिट पर केजी, और 5 यूनिट काय में है, विटामिन बी में। मतलब पी के अकॉर्डिंग विटामिन ए में 3 है, विटामिन बी में कितना है, 5। तो देखिए फूड पी में विटामिन ए के लिए 3 यूनिट है और विटामिन बी के लिए 5। उसके सामने नोट डाउन कर लिया, क्लियर। उसके बाद देखे रखा है हमें फूड क्यू की बात करेंगे तो फूड क्यू में कंटेन है 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। मतलब ए में जा रहा है 4 यूनिट एंड विटामिन बी में जा रहा है 2। तो आप देखेंगे फूड क्यू में ए में जा रहा है 4 यूनिट और बी में जा रहा है 2 यूनिट, क्लियर। आई होप सो क्लियर। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। मतलब जब वो हमारा जेड निकलेगा उसकी हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया, राइट। तो सॉल्यूशन करते वक्त हम सब में क्या करेंगे, लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड पी एंड y kg ऑफ फूड क्यू। मतलब इक्वेशन हमेशा नॉर्मली हमारे पास 2 वेरिएबल में होती है, x एंड y, राइट। तो हेंस x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। द गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी कंप्लीट इन अ टेबल एज गिवन। मतलब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन है हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको काय में कन्वर्ट करेंगे, टेबल में, ताकि हम वहाँ से क्या बना सके, इक्वेशन। और वर्ड प्रॉब्लम को समझाते हुए मैंने आपको टेबल बनाना भी बताया है। अब हमारी टेबल ऑलरेडी रेडी है। अब उस टेबल से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। ये टेबल आई होप आपको समझ में आ गई।
द मिक्सचर ऑफ मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, राइट। हैंस द कंस्टेंट, देखिए इक्वेशन कैसी बनी, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8, इन तीनों को मिलाते हुए बन गई 3x, p के लिए x ले लिया, q के लिए y ऑलवेज, ठीक है। 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8, राइट। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 11, दो इक्वेशन हो गई। और ये आपके लिए z हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेसिंग फूड, मतलब फूड को परचेस करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, तो z इक्वल्स टू 60x प्लस 80y। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी। सम में करना एज इट इज़ ये 12.1 एक्सरसाइज जैसा, बट यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आई यहाँ से 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 5x plus 2y is greater than or equals to 11 and the total cost of purchasing food is z equals to 60x plus 80y, 80y ये z हो गया। और आपको क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि इसकी कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर। देखिए, सो द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटन अस, देखो मिनिमम ऑफ, अब हमारे पास जितना भी कंक्लूजन निकला है वहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे जैसे 12.1 के थे। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 60x प्लस 80y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर थर्ड। x एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया, मतलब जैसा क्वेश्चन 12.1 में रहते थे उसके अकॉर्डिंग हमने फाइनली इसको चेंज कर दिया। द फ्यूजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट इज गिवन बिलो, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 सॉल्यूशन हर इक्वेशन के, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये ग्राफ दिख रहा है आपको, राइट। तो ग्राफ में हम सबसे पहले बेसिक बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और सभी पे हम कितने कितने का डिफरेंस ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर का। इतना आप कंप्लीट करके रखेंगे ग्राफ में कि एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया, और हर एक से डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस हर एक 1 सेंटीमीटर पे 1 का डिफरेंस हम ले लेते। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, हम कौन सी इक्वेशन के लिए काम करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन, राइट। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, तो हम इक्वल 0, तो देखो सबसे पहले x अगर हम 0 ले लेते हैं, x 0 ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 4y इक्वल्स टू 8, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई सबसे पहले, राइट। अब हम x की प्लेस पे क्या ले लें, x की प्लेस पे हम क्या ले लें कि यहाँ पर हमारा फिक्स वैल्यू आ जाए, 1 लेंगे तो रेशनल में आ जाएगा, मे बी पॉसिबल। तो हम x की प्लेस पे सपोज 4 ले लेते हैं, राइट। अगर हमने 4 ले लिया तो 3 4 ज़ा 12, 12 राइट साइड गया तो -12, तो -4 बचेगा, -4 अपॉन में 4 कितना आया, -1। मतलब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के मिनिमम सॉल्यूशन कितने हो गए, 2, एक तो 0,2, दूसरा सॉल्यूशन है 4, -1, तो 0 2 4 -1। हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पे, 0 2 सबसे पहला सॉल्यूशन था 0 2, तो ये रहा आपका 0, कहाँ तक बढ़ाना, 2 तक, मतलब आपकी एक पॉइंट ये रहा। दूसरा सॉल्यूशन क्या था, 4, -1, 4 कहाँ पर, x का ये रहा, राइट। इसको नीचे तक ले जाना है, सपोज -1 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, राइट। तो नीचे तक लेके गए, मतलब आपका फाइनली पॉइंट का है, ये वाला हो गया, राइट। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये इक्वेशन बना ली, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बना ली फाइनली, राइट। इस इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन हो गई, वो जो 2 सॉल्यूशन आए। फिर जो स्ट्रेट लाइन बनती है वहाँ पे हम छोटी राइटिंग में क्या लिख देते हैं, इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन करी हुई है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, फाइनली ये इक्वेशन आपको मिल गई यहाँ पे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से मिल गई, वो 2 सॉल्यूशन से। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है
मतलब 5x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी मुझे मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए, राइट। अब मैं क्या करूँगी, क्या करूँ कि x की प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि ये वैल्यूज़ आ जाए। देखिए अब रेशनल में ही मिलेगी ये वैल्यू जहाँ तक है। अब x की प्लेस पे अब मैं क्या ले लूँ, सपोज x की प्लेस पे मैं 0 ही ले लेती हूँ, राइट। तो 0 ले लिया तो 11/2 हो जाएगा, 11/2, तो ये कितना हो गया 5.5, राइट। तो यहाँ पे आपके बॉक्स में कितनी वैल्यू आई 5.5, राइट। अब हम x की प्लेस पे क्या वैल्यू ले लें, x की प्लेस पे सपोज मैं ले लेती हूँ 1 या 2, x की प्लेस पे मैंने ले लिया 2, तो 5 2 जा 10, मतलब बचा 10, राइट साइड गया तो -10, मतलब 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब ये आ गया 0.5। मतलब आपका पहला सॉल्यूशन है यहाँ पे 0,5.5। अब 0,5.5 देख लेते, 0 का ये रहा और 5.5 ये रहा, 5 और 6 के बीच में 5.5, तो ये रहा पहला पॉइंट। आई होप आपको मिल गया। 0,5.5 लिखो या 0,11/2, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन हमारे पास 2,0.5, 2,0.5, 2 का है ये रहा 0.5, मतलब इसको केवल हाफ तक ही बढ़ाना है, यहीं आ जाएगा क्योंकि हाफ का है यहाँ पर है, राइट। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ लिखा है 2,1/2, तो हम लिखेंगे 2,0.5, क्लियर। ये स्ट्रेट लाइन हमने बना ली और यहाँ छोटी राइटिंग में लिख दिया 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। मतलब दो इक्वेशन से हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब दोनों इक्वेशन के हमें देखना है शेडेड पार्ट कौन से है, शेडेड पार्ट देखना है, राइट। तो पहली इक्वेशन हम देख लेते कि क्या है, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8। अब ग्रेटर देन है मतलब 8 से बड़ी है, कंफर्म है। तो मैंने बताया था बड़ी वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन हो तो इस तरफ शेडेड पार्ट होता है, लेस देन हो तो इस तरफ होता है, राइट। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन 8, मतलब इस लाइन का शेडेड पार्ट कौन सी है, डैश डैश वाली, शेडेड पार्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्लियर। यहाँ से इसका शेडेड पार्ट हो गया, क्लियर, राइट। शेडेड पार्ट इस लाइन का आपको पता चल गया। अब उसके बाद ये शेडेड पार्ट है। अब दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 11, राइट। मतलब ये भी 11 से बड़ी है। तो दूसरी लाइन का शेडेड पार्ट क्या है, ग्रेटर देन है, तो उसका भी हम क्या देखेंगे, शेडेड पार्ट देखेंगे। तो दूसरी स्ट्रेट लाइन कहाँ है, ये रही, तो इसका भी क्या है, शेडेड पार्ट ग्रेटर देन में आ रहा है, तो इसका शेडेड पार्ट भी किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब आप देख रहे हो कि कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, एक तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कॉमन एरिया। ये पार्ट एक ही बार आ रहा है, ये पार्ट भी एक ही बार आ रहा है। इतना पार्ट जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, डबल आ रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट, क्लियर। तो शेडेड पार्ट आपको सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि शेडेड पार्ट कौन सा रिपीट हो रहा है, राइट। मतलब इतना रिपीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ऐसा, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है, क्योंकि ऐसा बॉक्स क्लोजअप वाला कुछ भी नहीं बन रहा है, इट मीन्स ये अनबाउंडेड फ्यूजिबल रीजन है, क्लियर। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखना है, तो कॉर्नर पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, ए पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कितना हो गया 11/5,0, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 2,1/2, और थर्ड पॉइंट क्या हो गया 0,11/2। मतलब इसके टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कितने मिल गए हमें, 3 कॉर्नर पॉइंट मिल गए, राइट। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, राइट। टेबल बनाने के बाद क्या लिखेंगे, क्लियरली वी कैन सी दैट द फ्यूजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। मैंने पहले ही बोल दिया था कि रीजन कैसा है हमारे पास, अनबाउंडेड है। ए पॉइंट इज 8/3, 0, ए पॉइंट कितना था 11/5 दिया हुआ है यहाँ पे, 11/5 मतलब
कॉर्नर पॉइंट्स कुछ मिसिंग है, 8/3 160 आ रहा है। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। 8/3 यहाँ पे 8/3 क्लियर करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 8/3 आएगा, कॉमा 0, क्योंकि 3 2 जा 6 और ये 2 से बड़ा है डेफिनेटली। क्लियर, 666। तो यहाँ पे ए पॉइंट हो जाएगा आपका 8,3,0। सेकेंड पॉइंट है 2,1/2 एंड द सी के लिए आ जाएगा 0,11/2। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ में आप जब प्रॉपर वे में डिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉर्नर पॉइंट्स लेते आ जाएगा। अब एक एक करके ए पॉइंट हमें जेड में पुटअप करना है। 60 × x, 60 × 8/3 और 80y, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये देखो मल्टीप्लाई करा 20 × 8 कितना हो जाएगा 160। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जब 8/3, 0 हमने जेड में पुटअप करा तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 160। क्लियर। अब हम 60 × 2 कितना हो जाएगा 120 प्लस 80/2, 80 × 1/2 मतलब 40, अगेन कितना आ गया 160 आ गया इसका भी। क्लियर। अब हम थर्ड पॉइंट पुटअप करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है 60 × 0 तो इट मीन्स 0 प्लस 80 × 11/2, 80 × 11/2 तो ये हो जाएगा 40 और 11 4 जा 44 और ये 0, मतलब सी वाला पॉइंट जब हमने पुटअप करा 440। अब हमारे पास जेड के कितने आंसर्स हो गए, 3 पॉइंट से 3 आंसर हो गए, राइट। वन आंसर इज 160, सेकेंड आंसर इज 160 अगेन और थर्ड आंसर इज 440। अगर सम में हमको बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू इज 440 एट द पॉइंट सी 0,11/2। बट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू एक है क्या, नहीं, हमारे पास 2 मिनिमम वैल्यू आ रही। तो हमेशा जब भी कोई 2 वैल्यू एक जैसी आती है तो उस लाइन को ज्वाइन करते हुए जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पर आ रहे हैं उस पे हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी मिनिमम वैल्यू। तो पॉइंट्स कौन से है, ए और बी। तो ए और बी को ज्वाइन करते हुए जो स्ट्रेट लाइन है उस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट पर क्या होगी मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू हमेशा यहाँ कितनी रहेगी 160। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हियर द फ्यूजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देयरफॉर 160 में, मतलब 2 भी हो सकते हैं और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, या नहीं भी हो सकते हैं। फॉर दिस पर्पज वी ग्राफ द इनइक्वालिटी 68 + 80y less than or equals to 160, it means ये इक्वेशन, and check whether the resulting half plane has point in common with the fusible region. Clear? The resulting half plane has no in common with the fusible region or not. Here it can be seen that the fusible region has no common point with 3x + 4y less than or equals to 8. Hence at the line segment joining the point, ये a और ये b पॉइंट है हमारा 8,3,0 एंड द b पॉइंट इज 2,1/2। इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग से जो होंगे द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर विल बी ₹160। ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इस लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट को मिलाते हुए। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।